Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, as we have been talking about various pedagogical strategies for successful implementation of inclusive education. In the last video, we talked about peer tutoring model, and in today's video, we shall discuss another strategy which is called cooperative learning. Though I have already shared on my channel various strategies to implement cooperative learning in the classes, but today we shall discuss the same in context to implementing the same for CSWN, children with special needs, right? For inclusive education. Now, in all, we will talk about six strategies: cooperative learning, peer tutoring, multisensory learning, social learning, buddy system, and reflective teaching. So, in the last video, we talked about peer tutoring. So, today we shall discuss cooperative learning. Well, what is cooperative learning? In an inclusive environment where a large number of children they have been enrolled, चिल्ड्रन कैन बी टॉट विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीयर ट्यूटरिंग के बारे में. पीयर ट्यूटरिंग होता है वन ऑन वन इंटरेक्शन. अगर किसी क्लास में लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सपोज वन और टू चिल्ड्रन आर देयर हु आर देयर विद स्पेशल नीड्स, विद सम डिसेबिलिटी, दे नीड सम स्पेशल केयर, दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, तो उनके लिए हम पीयर ट्यूटरिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. उसमें एक बच्चे को स्पेशल अटेंशन देने के लिए एक पीयर जो है वो अलॉट किया जाता है. बट अगर कहीं पर स्पेशल जो चिल्ड्रन है उनका जो नंबर है दैट इज मोर, तो वहां पर आप क्या करेंगे? यू विल बी यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज. इन अ कोऑपरेटिव लर्निंग चिल्ड्रन वर्क टुगेदर, ग्रुप में काम करते हैं टू सीक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड टू कंप्लीट असाइनमेंट्स. जो आपने काम दिया, जो आपने कोई टास्क दिया, जो आपने कोई उनको चैलेंज दिया टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन टास्क, राइट? जो भी व्हाटएवर द टास्क यू असाइन, दे वर्क इन अ ग्रुप, राइट? So the need of cooperative learning is increasing day by day. It is a procedure by a mixed ability group. इसमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि हमें जो ग्रुप बनाते हैं वो मिक्स्ड एबिलिटी होता है. चिल्ड्रन in a group, they are of different abilities. They can be of different learning styles. They can be of different age group. They can be of you see different abilities. कोई स्पेशल बच्चा है with a special you see requirements, special needs. One child is without disability. और अगर सपोज उसमें दो बच्चे हैं डिसेबिलिटी वाले, तो उनकी डिसेबिलिटी का जो लेवल है, उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो बैकग्राउंड है, दैट इज डिफरेंट. तो हम मिक्स या हेट्रोजेनस जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएट करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव अ कॉमन गोल विद म्यूचुअल कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन करके एक गोल अचीव करना और उनको सपोर्ट एक दूसरे से मिले. Such a type of learning provides opportunities to the children to learn academic skills, social skills of listening, taking turns. जब देखो ग्रुप में काम करेंगे तो हर एक की टर्न आएगी, बारी बारी काम करेंगे, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीखेंगे, सोशल स्किल्स सीखेंगे. एकेडमिक तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है ही. दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन, एक दूसरे की हेल्प लेना, सीकिंग असिस्टेंस, आंसरिंग द क्वेश्चंस टू ईच अदर, ऑफरिंग सजेशंस, गुड मैनर्स, राइट? अपनी अपनी वेट की टर्न करना, दूसरे को सुनना, जो हमारी स्लांत की टेक्निक भी होती है, जो हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में, लाइक यू हैव टू स्टैंड, you have to lean, you have to pay attention, you have to nod your head, right? And then you have to even ask questions if wherever it is required. तो आई मीन टू से डिफरेंट सोशल स्किल्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं, और यहाँ पर टीचर का रोल जो है वो बहुत मायने रखता है. लाइक कहते हैं कि मल्टी एज क्लासरूम्स हैं हमारे पास. सपोज मैं अगर क्लास वन, क्लास टू या किसी भी क्लास की बात करती हूँ, तो उस क्लासरूम में जरूरी नहीं है कि अगर उसमें 40 बच्चे तो सबका एज ग्रुप सेम होगा, सबका एज सेम होगा. ग्रुप वी कैन टॉक अबाउट, लाइक कोई बच्चा 6 साल का भी है, उसमें 6.5 साल का भी है क्लास वन में, ठीक है, 7 साल का भी कहीं पर हो सकता है, राइट? और वो 6 से बिलो भी होता है, कई बार 5.5 का भी उसमें जो है वो कंसिडर होता है. तो हमारे पास मल्टी जो है एज के बच्चे, मल्टी ग्रुप्स के बच्चे जो हैं वो उस क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं. तो उसमें जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाया जाता है कि एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हों, एक ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे हों, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे हों, राइट? डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज के बच्चे हों, ताकि सबको एक दूसरे से बेनिफिट मिले किसी ना किसी तरीके से. ओके, अपर, लोअर, मीडियम, एवरेज, उनकी अगर आईक्यू की बात करें तो भी सारे अलग अलग ग्रुप्स में से होने चाहिए, हेट्रोजीनस ग्रुप.
And multi-age classrooms show the same degree of academic efficiency as the single grade classroom. अगर एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग ग्रुप के भी बच्चे हैं तो एकेडमिक एफिशिएंसी वो सिमिलर शो करता है, क्योंकि सेम कंटेंट वो पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स तो होता है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोजर ऑल्सो, किसी को कितना एक्सपोजर है। कहीं जगह पर किसी एज कम वाले बच्चे को ज्यादा एक्सपोजर भी होता है, एज ज्यादा वाले बच्चे को कम एक्सपोजर भी हो सकता है, राइट, बट ऑलमोस्ट दे आर सेम, right? So cooperative learning keeps a wider range of intellect as well as the mutual help. उसमें हमें क्या होता है कि जब heterogeneous ग्रुप बनाया है, अलग अलग एबिलिटी के लर्निंग स्टाइल के बच्चे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राइट? एंड किसके सुपरविजन में? सो कॉल्ड मास्टर्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब मेंटोर्स, टीचर्स, फैसिलिटेटर्स, वी विल बी गाइडिंग, right, those heterogeneous groups. So vital role is played by the teacher in case the teaching of the student. special needs को पढ़ाने के लिए टीचर का बहुत उसमें अहम रोल होता है, right? एंड जो मेंटोर है, जो टीचर है, वो क्या इंश्योर करता है? कौन से पॉइंट्स? चाइल्ड शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और हर ओन लर्निंग। देखिए, एक डिफरेंस होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग में और कोऑपरेटिव लर्निंग में। कोलैबोरेटिव लर्निंग में अगर हमने एक टास्क दिया, सपोज 5 बच्चों का एक ग्रुप है, तो वो एक साथ एक चीज वर्क अपना प्रेजेंट करते हैं। उसमें हो सकता है जो शाय स्टूडेंट है उसने काम नहीं किया, जो ओवर स्मार्ट ओवर एक्टिव स्टूडेंट है उसने थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट कर दिया, दूसरे के काम को भी शायद ज्यादा दिखा दिया, राइट? मतलब अपना बना के दिखा दिया, मतलब दिस कैन बी डन। बट जो आपका प्रेजेंटेशन होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, उसमें हर एक इंडिविजुअल जो उसका पार्ट होता है उसका अपना अपना रोल डिफाइन होता है। हर एक को अपने काम का, वर्क का जो है ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, राइट? सो अगर 5 बच्चे एक ग्रुप में, तो हर एक का अपना अपना टास्क, हर एक का अपना अपना वर्क जो है वो डिफाइन है। दे विल बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ओनर्स ऑफ देयर ओन वर्क। एंड द मल्टी ग्रुप्स ऑफ पीपल शुड फोकस देयर अटेंशन टू ईच मेंबर। उनको हर एक मेंबर का भी ध्यान रखना होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। एंड दे शुड होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर प्रॉपर लर्निंग एज वेल एज फीडबैक। जो मेंटोर है, उसको, उसने जब 10 ग्रुप बना दिए क्लास में, तो उसको हर एक को फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा। 5 ग्रुप बनाए, जितने भी बनाए हैं, तो उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा, उनको फीडबैक देनी होगी कि प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए उस ग्रुप में। ऑल द मेंबर्स शुड हेल्प ईच अदर। उसको ये भी इंश्योर करना है कि सारे मेंबर कोऑपरेट करें, अपने दिए हुए टास्क को अच्छे से परफॉर्म करें, एक दूसरे की हेल्प करें। उसमें कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई स्टैंड अलोन वर्क नहीं होना चाहिए कि हर कोई वर्किंग इन आइसोलेशन। नो, दे शुड वर्क एज अ टीम। एंड दे माइट यूज द कॉम्पिटेंट एंड साउंड सोशल स्किल्स। कॉम्पिटेंट कंपटीशन जो होता है वो हेल्थी कंपटीशन भी तो होता है, हेल्थी स्पिरिट भी होता है, राइट? उस एंगल में, उस वे में उसको सोचना चाहिए। एंड साउंड सोशल स्किल्स, राइट? पेशेंस, एम्पैथी, like helping each other, lending a helping hand to solve the problems of the students with special needs। जो स्पेशल नीड के बच्चे, उनको जैसी हेल्प चाहिए, जैसी सपोर्ट चाहिए, वो प्रोवाइड भी करें बच्चे एक दूसरे के साथ में। और यहाँ पर जब कोऑपरेटिव लर्निंग की मैं आपसे बात कर रही थी कि हर एक का इंडिविजुअल रोल होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आपने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप को एक टास्क दिया, और यहाँ पर 6 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैं, और उसमें हर एक का एक रोल डिफाइंड है। सपोज एक को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू बी अ क्वालिटी चेकर। क्वालिटी चेकर मेक्स श्योर द टीम इज ऑन द ट्रैक एंड मेक्स श्योर इट मीट्स अ सक्सेस क्राइटेरिया। जो आपने रूब्रिक्स डिफाइन किए हैं, जो आपने सक्सेस क्राइटेरिया दिया है, वो उसको मीट करे, वो काम है क्वालिटी चेकर का। टाइम कीपर का कि टाइम बाउंड होना चाहिए, उतने टाइम में वो टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, प्रोजेक्ट जो है वो सही पेस पर चल रहा है कि नहीं। एंड रिपोर्टर गिव्स अ फीडबैक टू द टीचर ऑन द टीम्स प्रोग्रेस, कि हम कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, अब आज की डेट में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, राइट? व्हाट वी हैव अचीव्ड इन पूरे जो हमारा गोल है, छोटे छोटे हमने माइलस्टोन में जो डिवाइड कर रखा है, उसमें हमने कितने माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं, कितने बचे हैं, हमारा क्या आगे का प्लान है, वो सब कुछ वो रिपोर्ट करता है टू द teacher। And then here comes the equipment manager। एक होता है equipment manager, like उसका काम क्या है? Collects the equipment for the group, makes sure the group is using the equipment correctly, properly, हर एक को वो devices timely available हैं, right? अगर नहीं है तो उसको available कराई जाए। And then facilitator encourages everyone to take part and make sure everyone is respectful to each other during discussions।
कि हर एक को मौका मिले पार्टिसिपेट करने का। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो साइलेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप है, वो नहीं होने चाहिए, राइट? फैसिलिटेटर इस चीज को फैसिलिटेट करता है, इस चीज को इंश्योर करता है। और रिकॉर्डर मेक्स नोट्स ऑफ द आइडियाज डिस्कस, कि क्या क्या आइडियाज डिस्कस हुए हैं, किसने क्या पार्टिसिपेट किया है, राइट? तो किसके क्या व्यूज हैं, उस चीजों का वो रिकॉर्ड रखता है। देखिए आप इस तरीके से, इधर भी मैंने इस तरीके से आप वहां पर आइकॉन्स लगाए हैं, इस तरीके से द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कोऑपरेटिव लर्निंग में। और मेंटोर को क्या चाहिए कि ये रोल्स जो हैं वो चेंज करता जाए। लाइक बीइंग अ टीचर, अगर मैंने एक ग्रुप में ये रोल बनाए हैं 6 बच्चों को, और नेक्स्ट टाइम में आई विल बी गिविंग फैसिलिटेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, रिपोर्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम अदर टीचर। सो रोल रिवर्सेस जो स्वैपिंग है वो होना चाहिए, ताकि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने की, राइट? So, my dear educators, now let's talk about a few guidelines for cooperative learning जिनका हमें ध्यान रखना है। The teacher should make proper groups of the students, heterogeneous groups, mixed groups होने चाहिए, different abilities, different talent के बच्चे उन groups में होने चाहिए। Each group should be small in size, बहुत बड़े बड़े 10-10, 20, 15-15 बच्चों के, यानी कि 40 बच्चे तो 2 ग्रुप में आपने डिवाइड कर लिए, सबको मौका ही नहीं मिल पाएगा फिर आने का। ठीक है, तो छोटा ग्रुप होना चाहिए जितना वो टीचर भी इजीली मैनेज कर सके उन ग्रुप्स को, right? And should specify the instructional objective of the lesson, objective उसको clearly define करने चाहिए कि ये हमारे objective है, ये आपकी learning outcomes reflect होनी चाहिए, ये आपका success criteria है, इस तरीके से आप काम करेंगे, इतना आपका जो है वो time limit है, छोटे छोटे आप ड्यूरेशन में, छोटे छोटे माइलस्टोन में इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। आई मीन all the instructions should be really very clear, and arrange the room in such a way that groups are not too close or too far। ग्रुप्स जब बैठ के काम करेंगे, उनके सीटिंग अरेंजमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए, या तो कोई हॉल यूज करना चाहिए, या अगर नॉर्मल आप क्लासरूम में ही कर रहे हो, एटलीस्ट सीटिंग जो है वो इट शुड बी प्रॉपर। एक एक दूसरे के बीच में ऐसा नहीं है कि आपका अरेंजमेंट ऐसा है कि वो स्पेस भी नहीं है मूवमेंट के लिए, राइट? वो एक शुड बी प्रॉपर लेआउट, जो हमारे क्लासरूम लेआउट की जब बात करते हैं। टू डिफाइन रोल्स टू ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, लीडर, परफॉर्मर, जो हमने बात किया, ग्रुप लीडर है, परफॉर्मर है, फैसिलिटेटर है, रिकॉर्डर है, सबको जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो डिफाइन करनी चाहिए, और टाइमली चेंज भी करते रहना चाहिए जब हम नया टास्क देंगे। should rotate roles by lessons so that each member can get the opportunity of leading, performing and evaluating। हर एक को हर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मौका मिलना चाहिए। should explain the task and distribute it among the students, टास्क को एक्सप्लेन करके कि क्या क्या काम है और उसको डिवाइड कर देना चाहिए इक्वली। should ensure interaction among all the members of the group, के सारे जो मेंबर्स हैं वो आपस में बात करें, इंटरेक्ट करें, अपने व्यूज रखें, तो उसको ऐसे ग्रुप के जो टास्क को फैसिलिटेट करना है। शुड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ ईच मेंबर, टाइमली उसको रिकॉर्डर के थ्रू पता करना है कि कितना उन्होंने प्रोग्रेस कर लिया। ऐसा तो नहीं कि कभी कोई अभी शुरू में ही बैठा है, बातचीत ही शुरू नहीं हुई, आई मीन कुछ काम ही नहीं शुरू हुआ, आई मीन दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, कम्युनिकेशन गैप है, तो उस चीज को फैसिलिटेट करना। should provide assistance to the group wherever it is needed, जहां जहां रिक्वायर्ड है असिस्टेंस प्रोवाइड करना, राइट? किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है आगे बढ़ने में, कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको मौका नहीं दिया जा रहा, तो वो थोड़ा चेक करते रहना चाहिए टाइमली। शुड evaluate द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करना, लाइक ना कि सारे ग्रुप की तरफ ही खाली ध्यान देना। एंड देन गोल्स ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग की अगर बात करते हैं, टू हेल्प एंड असिस्ट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप डेलिबरेटली, हर एक मेंबर जो है ग्रुप का उसकी हेल्प करनी। टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है उसको कंड्यूसिव बनाना, मोटिवेट करना सबको। एंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड विद स्पेशल नीड टू लर्न एकेडमिक स्किल्स, की कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में सोशल स्किल्स के साथ साथ एकेडमिक्स जो है वो जरूर करना। एंड टू फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन बिटवीन एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव ग्रुप, कि उनका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए आपस में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बातचीत सुनना, उसके पॉइंट को वैल्यू देना। ऐसा नहीं है कि आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएं, उस चीज का ध्यान रखना। टू क्रिएट सिचुएशन वेयर द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स लर्न प्रो सोशल स्किल्स, ऐसा एनवायरनमेंट करना कि द चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स शुड बी एबल टू लर्न प्रो सोशल स्किल्स, शुड गेट एक्टिवेटेड, ओके, टू टेक पार्ट इन द सोसाइटी वर्क, social collaboration, social tasks, right? All the communication skills should be reflected and activated, and encourage
for onus of learning. Let the children take onus of learning. कि मेरी responsibility है, मेरा काम है. I have to do it. Okay, and to inculcate the feeling of togetherness and collaboration and recognizing common attributes. ऐसा encourage करना कि जो special need बच्चा है, वो अपने देखे कि मेरे में भी ये क्वालिटीज हैं जो दूसरे बच्चों में आई कैन ऑल्सो डू इट. ओके, नए कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करना ताकि न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए एंड फ्लेक्सिबल रहना बच्चों को, और चिल्ड्रन दे विल बी एबल टू डील विद द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड. ऐसी क्वालिटीज उनमें क्रिएट करना. सो माय लवली एजुकेटर्स, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, कोऑपरेटिव लर्निंग. इसकी और जो टेक्निक्स हैं उसको चेक करने के लिए यू कैन एक्सप्लोर अ फुल फ्लैज वीडियो एंड इवन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑन माय चैनल कि कोऑपरेटिव लर्निंग की भी आगे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, दैट यू कैन आल्सो गो थ्रू. एंड इन द अपकमिंग वीडियो वी शैल टॉक अबाउट मल्टी सेंसरी लर्निंग. मल्टी सेंसरी लर्निंग क्या है? एज यू कैन सी हियर इन द इमेज, डिफरेंट सेंसेस को जब हम इन्वॉल्व करते हैं इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो वो कैसा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आता है. जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, उतनी बढ़िया लर्निंग आउटकम्स होंगी एंड वील बी एबल टू अचीव दैट. सो for that, what you have to do, you need to stay tuned, subscribe to my channel if you really appreciate my initiative of sharing my strategies, my learning with all of you. Hit the like button, share the videos in your community as well, and do share your suggestions in the comment section below. Bye bye, all of you from Minakshi Narula. Have a nice day.